तो आइए बेटा नीली सिंह। हरिद्वार में एक अंजनी माता का मंदिर भी है, आप जानते हैं? अंजनी नहीं जानते? एक खुशी के पल होते हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। ऐसे पल हमेशा नहीं आएंगे, रोज़ आपको ताली बजाने का मौका नहीं मिलेगा। ये पूरे एक साल मेहनत करते हैं तब ये दिन आते हैं। हो गया? हो लेंगे। क्या नाम बेटा जी आपका? सर नीली सिंह। कहाँ की रहने वाली हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज में कहाँ की? सर प्रतापपुर। प्रतापपुर की हैं। तो ये तो हमारे डायरेक्टर सर के गांव की ही हैं, प्रतापपुर की। तो पापा क्या करते हैं आपके? सर टीचर हैं। गवर्नमेंट में? मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ हैं। तब तो आप पहले से ही जानते रहोगे कि हमें पांडे क्लासेस चलना है। यस सर। पहले से जानते थे? हाँ, जब डायरेक्टर सर खुद प्रतापपुर के। आर्यन पब्लिक स्कूल, हमारा एक स्कूल भी है, आर्यन पब्लिक स्कूल। वो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है 12th तक। तो उसी के सीबीएसई बोर्ड की स्कूल की ही, आर्यन पब्लिक की ही हमारी विद्यार्थी भी हैं ये। जब यहाँ आप आए तो जब आपने पढ़ाई शुरू किया तो आपको कैसा लगा? सब अच्छा लग रहा था। सब टीचर मोटिवेट कर रहे थे, पढ़ना है, कुछ करना है। तो टीचर कह रहे थे कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है और देश को भी आगे ले जाना है। पांडे सर तो रोज कहते रहे होंगे देश को भी आगे ले जाना है, देश को भी जोड़ते रहे होंगे, क्यों? और अब जो बच्चे आना चाहते हैं, हमने बताया ना, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12th पास हैं, तब भी हम सारे लोगों के बैच बना रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे उनको कि कैसे, क्यों आना चाहिए पांडे क्लासेस? आपको क्या लगा, कौन सी यूनिक चीज़ लगी कि पांडे क्लासेस आपको आना चाहिए? हम तो बताते कि हम बहुत कम पैसे में पढ़ा देते हैं और बहुत अच्छी फैकल्टी देते हैं। आपको कैसा लगा, क्यों लगा कि पांडे क्लासेस आना चाहिए? हमारे सीनियर्स पढ़े थे यहाँ पे, उनका सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी सही रहेगा, इसलिए। इनके सीनियर पढ़े हुए थे, यहाँ से सिलेक्शन पाए थे, तो इनको भी लगा कि इनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्यों? यस सर। चलिए, मैं पांडे सर से जानना चाहूँगा कि नीली के बारे में वो क्या सोचते, पढ़ाया उन्होंने? नीली सिंह आर्यन पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट, और आज सभी बच्चे जो जेईई मेंस में क्वालिफाई हैं, क्लास 12th के हैं, तो ये बड़ा गौरव का पल है कि क्लास 12th में अभी तक प्रेशर रहता था कोर्स का। इसके बाद बच्चे उसी एग्ज़ाम के टाइम में, आप सोचिए, एग्ज़ाम के बीच में ही जेईई मेंस के एग्ज़ाम हुए और उसमें इन लोगों ने इतना अच्छा किया। इसीलिए मेरे को ये लग रहा है कि लोग एडवांस में तो और ही अच्छा करेंगे। अब तो फ्री हो गए हैं और जो भी कुछ इधर उधर की कमी रह गई होगी उसे फिर से ठीक कर लेंगे। और हमारा दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता है, आईटी एडवांस, लेकिन रास्ता तो जेईई मेंस से ही होके जाता है। और बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा किया है और क्लास 12th में सिलेक्शन पाया है। और ये एक परंपरा है। जैसा कि सर ने पूछा कि आप यहाँ पे आए, तो आप यहाँ पे क्यों आए? बात तो सही है कि अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हम मान लीजिए कहीं भी जाते हैं, तो कोई मोटिव तो होता है, कोई एम तो होता है कि हम यहाँ क्यों जा रहे हैं, हम यहाँ क्या लेने जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि हमारे सभी सीनियर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे पढ़े थे, उन्होंने सिलेक्शन पाया है। देखिए, यही बच्चों एक परंपरा है, यही एक परंपरा है। आप जब अच्छा करते हैं तो आपके जूनियर जो आपको देखते हैं, आप जैसा होना चाहते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल हो जाते हो, आप जैसा लोग होना चाहते हैं। तो जब आप अच्छे बनते जाएंगे तो सारा देश अच्छा बनता जाएगा, सारे लोग अच्छे होते जाएंगे। और यही टीचर का काम है, यही टीचर का जीवन है। इसीलिए टीचर का जीवन एक अच्छा जीवन माना जाता है, क्योंकि उसके जीवन में ऐसे बच्चे होते हैं जिसके लिए वो अच्छा अपने आप को समझता है और वो खुश होके रात दिन अपने ब्रेन को, अपने चीज़ों को
अपने नॉलेज को बच्चों में ट्रांसफॉर्म करता रहता है, ट्रांसफॉर्म करता है और उनको अच्छा करता, तराशता रहता है। अब बहुत सारी बातें हैं और बाकी बच्चों ने सब कह ही दिया है। हमारे सर सुमन सिंह तो सब कुछ क्लियर कर ही देते हैं कि कोचिंग क्यों है, कोचिंग में आपको आना क्यों है, कोचिंग अच्छी है या क्या है, ये सब बच्चों से ही आप सुन रहे हैं। पर हम आपको ज़रूर ये बताते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आप अच्छे हैं, बस आपको अच्छे डायरेक्शन की ज़रूरत है। और वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग अपने से चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। बच्चों का जीवन है, वन टाइम यूज़ है लाइफ, और इसमें दोबारा मौका नहीं मिलता। इसलिए कभी ऐसा ना फील हो कि हम और कुछ अच्छा कर सकते थे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा फील हो कि जो भी अच्छा हो सकता था, जितना कर सकता था मैंने कर लिया, अब इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता। इस तरह से मैं उस एक्सट्रीम पोजीशन तक बच्चों को ले जाना चाहते हैं। और ये बच्चे इतने ज़िद्दी हैं कि इनको लगता है कि मैं और अच्छा करूँगा और अच्छा करूँगा। इसीलिए तो क्लास 12th के सारे बच्चे कोचिंग जो किए, सबके 90 परसेंटाइल से ऊपर। शायद ऐसा इसीलिए हो पाया कि हर बच्चों में ये इच्छा थी कि हमें आईआईटी में निकालना है, एडवांस को निकालना है। बोर्ड का प्रेशर उनके ऊपर नहीं आने पाया, बोर्ड में भी अच्छा करेंगे और उसके साथ साथ आईआईटी क्वालिफाई कर चुके हैं। एनआईटी के लिए ये डिज़र्व हैं। 99 परसेंटाइल से ऊपर 44 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th के हैं। ऐसा बैच है रैंकर्स जहाँ पे 45 में 45 बच्चे सारे के सारे अच्छी पोजीशन में है। 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल के ऊपर हैं, वो सभी आईआईटी एडवांस में भी आएंगे। और मेरा एक ही टारगेट भी है कि हम ऐसा प्लेस बनाएं देश में, ऐसा एक जगह हो जहाँ पे हर आने वाला बच्चा के लाइफ में अपने आप उसको कॉन्फिडेंस हो कि यहाँ मैं आ गया तो मेरे को आईआईटी में ही अब जाना है, मेरे को देश की सेवा ही करनी है, और उसके मन में भर दिया जाए। और जब हम बच्चों का तो कच्चा घड़ा होता है, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। यही मेरा फ़िलासफ़ी है कि हम बच्चे को तो कुछ भी बना सकते हैं। और ये बच्चे ऐसे होते हैं कि मन करता है कि कितना भी पढ़ा दें, और इसीलिए ये सब अच्छा करते चले जा रहे हैं। और ऐसे ही अगर इनकी इच्छा है, लगन है, तो आने वाले जूनियर भी इनसे भी अच्छा करेंगे, इनको देख के इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। और सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि आईआईटी के बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, सारे बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि सर ने बताया, मेरे दिमाग में आ रहा कि क्यों ना मैं क्लास 6 से शुरू कर दूं। अगर हमारे पास बच्चा इतने समय तक रहेगा तो हर साल AIR 1 तो रहेगा ही रहेगा एटलीस्ट। खैर ये समय की बात है, वो चीज़ें भी होंगी और वो यही लोग प्रूफ करेंगे। हम तो केवल इनके मन में डाल देते हैं, इनके कानों में बात पहुंचा देते हैं कि मेरी इच्छा यही है, और ये बच्चे लग के वो इच्छा को ज़रूर पूरा कर देते हैं। इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो ऐसे बच्चों का मैं टीचर हूँ। और ये बच्चे अच्छा करेंगे। नीली सिंह, इन्होंने क्लास 12th में ही इतना अच्छा परसेंटाइल ले आया है और इनको एडवांस निकालना है, और उस एरिया में, उस क्षेत्र में इनकी अपनी एक पहचान होगी। और इसके साथ देश में भी इनके नाम से लोग वहाँ के जाने जाएंगे और फिर बाहर जाके ये देश का परचम लहराएंगी। इनमें बहुत अद्भुत क्षमता है और ये बहुत कुछ करेंगी। ईश्वर इनके सारे सपनों को पूरा करें, ये हम लोगों का आशीर्वाद है। हम यही चाहते हैं कि कितना अच्छा करें, यही हमारी इच्छा होती है और इसी के लिए हम लोग भी लगे रहते हैं। और इन्होंने हम लोग का मान बढ़ाया, इन्होंने मेहनत करके बढ़ाया, इसके लिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। पूरा स्टाफ यहाँ का, इतने अच्छे बच्चे जो मिल जाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना अच्छा माहौल बनाते हैं। यहाँ के डायरेक्टर कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं कि डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल मैक्सिमम पेरेंट बहुत परेशान हैं। बच्चों के सामने तो मैं नहीं कहना चाह रहा था मैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे सुन रहे हैं, बहुत पेरेंट भी सुनेंगे। पेरेंट बच्चों से परेशान हैं, इतना सारा कुछ कर देते हैं, भेज देते हैं, आँख के सामने नहीं होते। बच्चे पढ़ने के बजाय बाकी सब काम करते हैं लेकिन पढ़ाई का काम नहीं करते। उनसे उनका सपना टूट रहा है, विश्वास टूट रहा है। उसका जिम्मेदार वो बच्चा नहीं है। आप बच्चे को नाहक कोसते हैं, उसका जिम्मेदार वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपने बिना सोचे समझे भेज दिया था। संस्कार को तो ज़रूर चुनना चाहिए, क्योंकि वही तो असली धन है, और अगर वही है तभी तो ज्ञान की वैल्यू है। अगर मानवता ही नहीं तो उस ज्ञान का क्या मतलब है, उस डिग्री का क्या मतलब है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं, इसलिए यहाँ का रिजल्ट सबसे अच्छा है। उसका ये कारण है कि मन ही नहीं भटकने पाता
केवल लक्ष्य ही लक्ष्य दिखता। इसलिए सब बच्चे, सामान्य से बच्चे, आपको भी देख कर सुन के हैरानी होगी कि इस प्रयागराज के हर मोहल्ले, हर गली, हर जगह के बच्चे कैसे सेलेक्ट हैं। उसका कुछ कारण तो ज़रूर है। तो ये बच्चे ये कर रहे हैं और वो जो दीपक जल रहा है उसका आगे प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इन बच्चों को तो मैं यही कहता हूँ, तुम लोग ऐसा कुछ कर लो कि जन्मों जन्मों का अंधकार दूर हो जाए। यही मेरा मेन मोटिव होता है, मेन फोकस होता है कि हम तुमको पढ़ा क्यों रहे हैं। हम देश को समृद्धशाली बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं। उनको वास्तविक चीज़ समझ में आता है तो बच्चों में बड़ा लगन और बड़ी इच्छा होती है कि ऐसा सब कुछ हमें करना है। इनको विश्वास होता है, इसलिए पढ़ पढ़ के सब करते चले जा रहे हैं। और आने वाले समय में एडवांस का रिजल्ट आएगा, उस दिन बातें बहुत होंगी। ऐसे फिर किसी दिन जेईई मेंस के बहुत बच्चे सेलेक्ट हैं। धीरे धीरे करके सारे बच्चों का सिलेक्शन। एक बात मैं और करूँगा। एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब चैनल पे आया कि किसी बच्चे का इंटरव्यू, इसी हमारी अपनी कोचिंग का पांडे क्लासेस का इंटरव्यू आया। तो उसमें एक बच्चे ने नीचे लिखा कि एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ क्या। तो उसका रीज़न है कि जब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए दिया जाता है तो एक एक बच्चों का ही दिया जाता है। एक बच्चे का एक दिन, एक बच्चे का एक दिन, एक बच्चे, क्योंकि पांडे क्लासेज है ना, यहाँ की क्या होना है किसी को नहीं पता होता। हमारा अलग तरह का स्टाइल ही होता है, अलग तरह का चीज़ें हैं। तो फिर उसी बच्चे ने फिर दूसरे दिन फिर लिखा, अरे मेरे को नहीं पता था, बहुत बच्चे सेलेक्ट हैं, मैंने पता लगाया, बहुत बच्चे सेलेक्ट हैं। इसके बाद उसने बहुत सारा बात लिखा। खैर, तो ये मैं इसलिए बोला कि आपका एक कोचिंग है और ऐसा कर दो कि हर लोगों के मन में आ जाए कि एक नहीं, सारा का सारा बच्चा ही सेलेक्ट है यहाँ का। और सब कहाँ का है? पांडे क्लासेस का। यही तो नाम होता है और इसीलिए तो आप जाने जाते हो कि जो यहाँ आया सिलेक्शन लेके ही जाता है। जैसा सर ने बोला, सर ने क्या बोला? बच्चों झोला उठाओ, मुस्कराते हुए चले आओ और आपके मुस्कराने से देश मुस्करा जाएगा। वो ऐसा जगह है कि इसके बाद आप जब मुस्कराएंगे तो पूरा देश मुस्काएगा। और आपके आने से, कहीं से, आपके उस चीज़ के पाने से देश में दीपावली और होली मनाई जाएगी आपके नामों की। और ये ऐसी गुरुकुल परंपरा है जहाँ पे यही सब होना है, यही सब होता है। वो प्लेस है महर्षि भरद्वाज का, जहाँ पे हर बच्चा साइंटिस्ट होने का काबिलियत रखता है। तो बच्चों, अब हम बातें करेंगे एडवांस के दिन, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ कहने को रहता है। सर लोग भी सोचते हैं कि पांडे सर पा जाते हैं, फिर बोलने लगते हैं। बोलने में कितना बोल सकता हूँ, मेरे को नहीं समझ आता। मैं इन बच्चों को देखता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मेरे को लगता है कि यही तो मेरा असली धन है, मेरे को और क्या चाहिए? मेरा तो असली धन यही सब है। लोग के पास एक बेटा होगा, दो बेटा होगा, तीन बच्चा होगा, बड़ा खुश। मेरे पास तो बहुत बच्चे हैं, मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है? बहुत भाग्यशाली है, मेरे को बहुत भाग्य है, मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो मैं फिर नीली सिंह के साथ एडवांस के रिजल्ट में इन्हीं की वजह से, इन्हीं के थ्रू आपको बहुत सारी बातें और सुनवाऊँगा। आप जानेंगे कि सेक्रेट कोचिंग का क्या है, वो ज़रूर बताएंगे। ये लोग ओपन करेंगे कि आखिर रिजल्ट आता कैसे यहाँ पे है, सब सारे बच्चे सेलेक्ट कैसे हो जाते हैं। सिंपल बच्चे आते हैं, उनसे पूछा जाए आईटी क्या है, बोलते हैं आईटी क्या है, मैं तो पढ़ने आया हूँ। फिर बाद में पता करते हैं कि हमें आईआईटी में ये काम करना है। अचानक ऐसा क्यों हो जाता है? उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता क्यों है? यही सब कारण है रिजल्ट आने का। थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेंस का रिजल्ट आया। अब मैं चाहूँगा अपने फैकल्टी AK सिंह सर से कि वो एडवांस के लिए बच्चों को शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने समर्पण भाव से पांडे क्लासेस में SC पांडे सर के द्वारा बताई हुई बातों को गौर से सुनिए और उस पर कंटिन्यूअस मेहनत करिए और निश्चित आप सफल होकर के आएंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग दोबारा एक बार मिलेंगे और एडवांस की बधाई आप लोग देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं अब अपने नीरज सर केमिस्ट्री की फैकल्टी से भी चाहूँगा कि वो एडवांस के लिए बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करें। सभी बच्चों को वेरी कांग्रेट्स फॉर एडवांस। और सफलता का मूल मंत्र हमारे हिसाब से केवल अपने आप रेगुलरिटी होता है।
जो स्टूडेंट अपने आप को इंस्टीट्यूट टीचर से जोड़ के रखेगा और रेगुलर अपने कोचिंग अपने स्टूडेंट में अपनी 100% प्रेजेंट करेगा, वह चाहे जेई का रिज़ल्ट हो चाहे नीट का रिज़ल्ट हो, वो अवश्य देगा। और आज तक मैं इस संस्थान में 11 वर्षों से क्या हूँ कार्यरत हूँ और कार्य कर रहा हूँ। हमारी ये पर्सनल सोच है और मेरी पर्सनल थिंकिंग है। मैंने यही देखा है कि जो बच्चा 100% अपनी रेगुलरिटी मेंटेन किया है वो पांडे क्लासेस से रिजल्ट लेकर गया है, कभी वापस नहीं लौटा है, 100% रिजल्ट दिया है। तो सबसे पहले आप लोग 100% अपनी उपस्थिति जो है दें और पूरे मनोभाव से, जिसको बोलते हैं ना कि मुझे सेलेक्ट होना है, तो आप आइए। और श्री हम लोग नाम लेना भी बहुत ज़्यादा सामने खड़े हैं, हम लोग नाम नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम लोगों के आइडियल हैं, इनके माध्यम से हम लोगों ने चलना सीखा है और इन्हीं से सीख के हम लोगों ने पढ़ाना सीखा है। फिर भी नाम लेना मजबूरी है। श्री एस.सी. पांडे सर के मार्गदर्शन में वो जोड़ें, हम लोगों के साथ में जोड़ें, सिलेक्शन अवश्य होगा, 100% होगा। धन्यवाद। चलिए, तो ढेर सारी शुभकामनाएं जो जी मेंस आपने क्वालिफाई किया है एडवांस के लिए, मेरे तरफ से भी। तो थैंक यू, धन्यवाद।